अंशु त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो, नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं, सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच, मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है, और उसकी पवित्रता के लिए दो उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो। उसकी जो मांग है, उस समय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर दो। भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो। नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो, और घर परिवार में सबकी सेवा करो, और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोले। देखो, सकारात्मक सोच का फल कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से। श्री हरिवंश जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां, मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होते हैं ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है। कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। और हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों की नहीं गए भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 लोकांतार्यत, उतर जाता लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो कुल पर सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ जी।